कभी किसी को दिल दिया दिया, कभी किसी को प्यार किया किया। बस रुको जरा, इसके आगे मैं भी तो कुछ पूछ लूं। मेरा सवाल एकदम चहल की गुगली होने वाला है। कंप्यूटर जी जरा पूछिए तो सही, कभी किसी को फूल दिए कि सिर्फ दूसरों को फूल बनाया? जवाब हाँ है कि ना उसको छोड़ो, लेकिन पी वाला फूल और एफ वाला फूल, अगर इनमें से किसी एक में भी तुमको इंटरेस्ट है तो फिर मेरे दोस्त आज तुम्हारे ऊपर कंटेंट की बारिश होने वाली है। वो जिसमें दिमाग ऐसा गीला होगा कि जिसको निचोड़ के सुखाने के बाद भी सर के ऊपर नए नए सवालों की मछलियां तैरती नजर आएंगी। ऊपर बोले गए शब्द अगर तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गए तो बॉस ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तो बस तुम्हारी ट्रेनिंग कर रही थी आगे आने वाले खतरे के लिए, जिसको मार्केट में Z5 ने उतारा है। सनफ्लावर एक ऐसा चालाक थ्रिलर शो जो दिमाग को एकदम गोल गोल घुमाकर चक्कर खाने को मजबूर कर देगा। सस्पेंस मिस्ट्री कॉमेडी का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो किसी भी सच्चे सिनेमा लवर के लिए लाखों करोड़ों की लॉटरी से भी ज्यादा कीमती है, वो भी बॉलीवुड में। मेरी आंखों से तो आंसू ही बह गए। कहानी सनफ्लावर नाम की एक आलीशान चमकदार और रईसों वाली सोसाइटी से शुरू होती है, जहाँ पे लोगों की सोच में दम हो ना हो लेकिन पॉकेट का वजन है एकदम भारी। लेकिन जैसे चांद पे दाग होते हैं वैसे ही इस सोसाइटी पे मोटा काला धब्बा लग गया है एक मर्डर के रूप में। जी हाँ, मिस्टर कपूर का कत्ल हो गया है। बंदा बाथरूम में पॉट पे बैठे बैठे ही नर की यात्रा पे निकल गया। ऐसे भी कोई जाता है क्या? छी और ओ दोनों साथ में फील हो रहे हैं। अब शक की सुई दो तरफ घूम रही है। एक तरफ है कपूर जी के पड़ोसी मिस्टर आहूजा। ये भाई साहब जो पढ़ाई लिखाई के चैंपियन है और बच्चों को भी आगे अपने रास्ते पे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं। अरे बंदा टीचर है, वो भी डबल PhD की डिग्री वाला। नाम के आगे 2 बार डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि मरे हुए कपूर से इनके रिश्ते काफी गड़बड़ थे, जिसके गवाह सोसाइटी में रहने वाले बाकी सभी लोग हैं। शक्की नंबर 2 मतलब शक होने वाले दूसरे इंसान का नाम है सोनू। वो जो हर शहर में, हर घर में, हर ऑफिस में, हर सड़क पे कहीं भी मिल सकता है। बंदे की सोच और हरकत दोनों एकदम मेरे तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास। सोनू द कॉमन मैन जो अगर भीड़ में कहीं लोगों के बीच खो जाए तो शायद उसको ढूंढ कर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बंदे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन कपूर से इसको जोड़ती है फूड डिलीवरी। जी हाँ, बंदे ने उसी होटल से चाइनीज ऑर्डर किया था जहाँ से कपूर ने अपनी जिंदगी का आखिरी खाना मंगवाया था, वो भी सेम टाइम पे। दया, कुछ तो गड़बड़ है, या शायद नहीं। सोनू का एक छुपा हुआ टैलेंट और भी है, जिससे शायद पूरी दुनिया का हर लड़का आग में जलकर भस्म हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि सोनू लड़कियों के दिमाग को पढ़ सकता है। अरे बंदा लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचने वाली कंपनी का सेल्समैन है। इन शॉर्ट, औरत के दिमाग में क्या है वो कोई नहीं पढ़ सकता टाइप के सवाल सोनू के सामने एकदम फेल है, 0 0। एक तीसरा कैरेक्टर जिसमें मुझे पर्सनली काफी ज्यादा दाल में कुछ काला टाइप की फीलिंग महसूस हो रही है, सनफ्लावर सोसाइटी के फ्यूचर चेयरमैन मिस्टर दिलीप अय्यर। शक की वजह क्या है यही सोच रहे हो? दरअसल बंदे का सनफ्लावर से इश्क, अपने परिवार और अपने बच्चों वाले प्यार, इन सबसे काफी ज्यादा गहरा है। बस यूं समझ लो इनकी जिंदगी का सिर्फ एक सपना है, सनफ्लावर को दुनिया की नंबर 1 सोसाइटी बनाना, जिसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। सोसाइटी से याद आया, सनफ्लावर में घर लेना है तो दिलीप साहब के बनाए हुए कुछ अजीबोगरीब रूल्स की लिस्ट को मैच करना पड़ेगा। जरा सुनो क्या क्या है। पहला, बैचलर्स, वो लोग जो शादीशुदा नहीं है, उनकी बिल्डिंग में एंट्री बंद होने वाली है। दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत बढ़िया, लेकिन गलती से टूट गई मतलब डिवोर्स, उनके लिए भी नो एंट्री। तीसरा, सिर्फ लड़का या लड़की होना बहुत जरूरी है, मतलब गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये सारे शब्द सनफ्लावर की इज्जत से मैच नहीं करते। ये मेरी सोच नहीं है, हाँ बस मैं दिलीप साहब के रूल्स बता रही हूँ। अब इस सब रायते को समेटने की जिम्मेदारी डाली गई है अपने मुंबई शहर की बहादुर और जिम्मेदार पुलिस के कंधों पे। ऑफिसर नंबर 1 SD सर जी काफी गर्म दिमाग के हैं। झूठ बोलने वाला इंसान और फालतू टाइम की बर्बादी करने वाला कुंभकर्ण, इन दोनों टाइप की प्रजातियों से ये सख्त नफरत करते हैं। ऑफिसर नंबर 2 चेतन तांबे, ये बंदा अपनी जिंदगी एकदम मौत से जीता है। पत्नी से रिश्ता तोड़कर सर जी रोज एक नई गर्लफ्रेंड से दिल लगा बैठते हैं, लेकिन काम पे डाउट मत करना, बंदे का दिमाग लोमड़ी से भी तेज है। अब टोटल 3 सवाल हैं जिनके लिए तुमको शो अभी के अभी फटाफट इस वीडियो के बाद जाकर तुरंत देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, ये कपूर के नाम के आगे लेट लिखवाने वाला बंदा है कौन? अपने टीचर साहब, सोनू द सेल्समैन, या फिर कोई तीसरा छुपा रुस्तम जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है? सवाल नंबर 2, ये दिलीप अय्यर का सनफ्लावर से इतना गहरा इश्क सिर्फ एक नॉर्मल सी बात है, या फिर पीछे है कुछ ऐसा सीक्रेट मिशन जिसको ऊपर से दुनिया को उल्लू बनाने के लिए इन्होंने सनफ्लावर का मास्क पहना रखा है? और तीसरा इंटरेस्टिंग सवाल, ये कपूर आखिर है कौन? कोई इसकी जान क्यों लेना चाहेगा भाई? फैमिली, दोस्त, दुश्मन कोई तो होगा, या सब हवा में गायब हो गए? और ये पॉट पर बैठकर यमराज से मुलाकात करने का आइडिया कपूर के दिमाग में डाला किसने और कैसे यार? हाउ? अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। इस शो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बाकी सब कुछ छोड़कर कीमती वक्त खर्च करके पूरे 8 एपिसोड एक बार में देख डाले जाएं? जवाब है राइटिंग। यार तुम खुद सोचो, किसी इंसान की जान जाने पे हंसी आना कोई नॉर्मल बात है क्या? किसी की ट्रेजेडी में कॉमेडी ढूंढ कर निकालना, इसको बोलते हैं टैलेंट गुरु। मतलब ऐसा विटी डार्क ह्यूमर जो चोरों की तरह मुंह छुपाकर हंसने पे मजबूर कर देगा। खुद पे गुस्सा भी आएगा लेकिन हंसी छूट जाएगी। हंसी से याद आया, बहुत सारी फनी सिचुएशंस हैं जो ना तो आज तक पहले कभी देखी हैं, ना
सुनी है, एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल की क्रिएटिविटी। लिफ्ट में जिंदा लोगों के साथ डेड बॉडी का एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चढ़ना उतरना, बाथरूम में घुसे बंदे का पैंट चोरी होने के बाद ऑफिस के सीसीटीवी में स्कर्ट पहन के रिकॉर्ड होने वाला वीडियो। चलो हंसी मजाक को साइड में रख दो, सस्पेंस भैया इतना गहरा और इतना मजबूत कि 8 एपिसोड्स देखने के बाद भी सही जवाब क्या है इस पे शक कंटिन्यू रहेगा। ऐसी चालाक और शातिर कहानी जिसमें स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या इसका पता लगाना एकदम नामुमकिन है। सर्कल जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म होने से ठीक पहले दोबारा नया चक्कर शुरू, कोई एंडिंग है ही नहीं। मतलब फर्स्ट एपिसोड शुरू होते ही सारे सवालों के जवाब तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे। दिल बेचारा भोला भाला मासूम मान भी जाएगा कि हाँ यही कहानी होगी, लेकिन दिमाग जानता है कि शो लिखने वाला बंदा बहुत तेज है और जानबूझकर पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहा है। एकदम डिफरेंट स्टाइल की स्टोरी टेलिंग। धोखेबाजी का कोई अवार्ड होता तो खुशी खुशी मैं इस शो के नाम लिख देती उसको। मतलब हर सेकंड पे कहानी के रंग रूप सब कुछ बदलते हैं। वो ऊपर बोला था ना फूल, बस बेवकूफ बनाने में उस्ताद है ये शो। ऊपर से इतनी सारी रियल लाइफ सिचुएशंस उठाई गई हैं कि शो से लगातार पर्सनल कनेक्शन सा फील होता रहता है। दो पड़ोसियों की आपस में चलने वाली लाइफ टाइम खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने वाली रेस, किसी नए घर की तलाश करते वक्त दुनिया के नियम कायदों का चालाकी और जुगाड़ से सोल्यूशन ढूंढना। सिंगल और बैचलर मेरा इशारा समझ गए होंगे। और तो और ये टीवी पे आने वाले रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट की बताई गई दुख भरी कहानियां और फिर उनके पीछे की सच्चाई। ऊपर की तीनों बातें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और हम सब लाइफ में कभी न कभी इनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसीलिए ये शो पराया नहीं अपना अपना सा लगता है। और कमाल की चीज जानते हो क्या, एक ही शो में 4-5 अलग अलग कहानियां घूम रही हैं। पड़ोसियों वाली, पति पत्नी की, सेम जेंडर रिलेशनशिप, साइको एंड क्लेवर सेल्समैन, दो पुलिस ऑफिसर्स का एक दूसरे से चूहे बिल्ली वाला खेल, पैसे एक के दो लेकिन मजा 5 in 1। इन सब से भी अगर पेट नहीं भरा तो भैया गुत्थी अपने सुनील ग्रोवर क्या कमाल की एक्टिंग किए हैं। मतलब पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। बंदा एकदम क्रिमिनली अंडररेटेड है। फालतू टीवी शो में जोकर बना के घुमाते हैं इनको, लेकिन यहाँ ये पब्लिक को जोकर बना के नचा रहे हैं। हर एक सीन जिसमें ये प्रकट होते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बंदे की बात और हालात में जोर जोर से हंसना है या फिर इसकी चालाकी पे ताली मारनी है। पता ही नहीं है कि ये हीरो है या चोर। इसको बोलते हैं दमदार एक्टिंग बॉस। रणवीर शौर्य ये भाई साहब तो अपने काम में पहले से ही एक्सपर्ट हैं। बस इतना बोल सकती हूँ कि शो में इनके कैरेक्टर को देखकर आपको कोई एक्टर नहीं एक पुलिस ऑफिसर ही नजर आएगा। 100% नेचुरल एक्टिंग। लेकिन छुपा रुस्तम सरप्राइज है गिरीश कुलकर्णी उर्फ चेतन तांबे। बंदे ने सपोर्टिंग कैरेक्टर को शो में नंबर 1 लीड बना के रख दिया। मतलब जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं इनके सामने बाकी सारे एक्टर्स एकदम गायब, आंखें हटेंगी ही नहीं। इंसान की शक्ल में लोमड़ी, ये डिस्क्रिप्शन शो में इनका कैरेक्टर और क्लेवर एंड स्मार्ट परफॉर्मेंस दोनों पे एकदम फिट बैठता है। एंड सरप्राइज नंबर 2 मुकुल चड्ढा। बंदे के कैरेक्टर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं कर सकती वरना शो देखने का मजा तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन इनकी एक्टिंग कैसी है वो बस ये बोल के बता देती हूँ। ये आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलेंगे ना तो भी सच से ज्यादा सच लगेगा। इन शॉर्ट बहरूपिया है ये बंदा, कोई भी रूप ले सकता है। लेकिन एक्टिंग, राइटिंग, कहानी सब कुछ फेल हो जाता अगर डायरेक्शन में दम ना होता। कौन से सीन को कब स्क्रीन पर दिखाना है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस खेल में सनफ्लावर बॉलीवुड के बड़े नामों वाले डायरेक्टर्स को क्लीन बोल्ड कर देगा। और शो का बैकग्राउंड म्यूजिक वो फाउंडेशन पिलर है जिसपे सनफ्लावर के पूरे 8 एपिसोड्स एकदम मजबूती से खड़े हुए हैं। मतलब जब जब कानों से इस शो का थीम सॉन्ग टकराता है बॉडी में खून की स्पीड अचानक तेज हो जाती है। तो यार इन शॉर्ट कुछ नया देखना है, एकदम मस्त चीज जो दिमाग को चैलेंज कर दे और साथ में शक्ल पे कंट्रोल ना होने वाली हंसी के गुब्बारे फोड़ दे, तो भैया एकदम सही शो में आए हो। मेरी तरफ से सनफ्लावर को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार बहुत ही मजेदार एंड गुदगुदी करने वाले डार्क ह्यूमर के लिए, 1 स्टार एंड इज द बिगनिंग वाले कॉन्सेप्ट पे शो की कहानी खत्म करने की जगह दोबारा शुरू करने वाले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार दिमाग की नसों का पूरा इस्तेमाल करने पे मजबूर करने वाली चालाक एंड वेल रिटन गोल गोल कहानी के लिए, 1 स्टार सुनील ग्रोवर, रणवीर शौर्य, गिरीश कुलकर्णी एंड शो में मौजूद बाकी सभी साइड एक्टर्स की एकदम सच्चे टैलेंट वाली जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा शो के क्लाइमेक्स में सारे सवालों के जवाब पूरी तरह सीजन 2 पे छोड़ने के लिए। मतलब यार कुछ तो बता देते ना, कम से कम एक चीज जिससे पता तो चलता कि पूरे टाइम दिमाग ने जो सोचा वो सच था या झूठ। पहेली एकदम उलझा के गायब हो गए। धोखेबाजी का 1 नंबर तो कटेगा गुरु। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।